यहाँ भी पधारे हुए सभी भक्तजनों को मैं इस सुंदर मंदिर, इस सुंदर प्रारंभ में हृदय से स्वागत करती हूँ। राम कथा में प्रवेश होने से पहले चलिए हम 3 बार ओम का उच्चारण करें। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावहु सिया राम की अनुमति होए सहाय। राम कथा के रसिक तुम, भक्ति रास मति धीर, गाजी अपनी लीजी प्रभु तेज पुंज कपिवीर। आइए हनुमंत जी विराजिए, बोलिए श्री हनुमंत लाल जी की जय। चलिए हम भगवान श्री राम जी की वंदना करें। चरण कमल रघुनंदन, बंदो चरण कमल रघुनंदन।
बार मैं सभी भक्तजनों को यहाँ पे हृदय से स्वागत करती हूँ। और आज यहाँ पे बहुत ही शुभ अवसर है जहाँ पे लवेश जी और रंजीता जी के राजकुमार आंखों के तारे आज उनका जन्मदिन है। और इसी अवसर पर हम सभी का जो प्यार है, दुलार है, आशीर्वाद है, इस राजकुमार के प्रति हम यहाँ से बरसाते हैं। हम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्त और चंदन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। कहते हैं कि जहाँ राम जी और कृष्ण जी की कथा का नाम का चर्चा होता है वहाँ पे सत्संग हो जाती है। सत्संग बहुत ही जरूरी है। कहते हैं, संत कहते हैं, सुमिरे ही गावही हरि गुण ग्रामहि। गावही यहाँ पे कहते हैं कि जब आप कोई भी काम करें, चाहे भोजन पकाए, चाहे ऑफिस में कोई काम करे, तो भगवान का नाम गुनगुनाते रहिए। और यहाँ पे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी आधों में बुनियाद। एक घड़ी यानी 24 मिनट्स, आधी घड़ी 12 मिनट, उन आधों में बुनियाद, उससे आधा 6 मिनट का जो घड़ी है। कहते हैं, संत कहते हैं कि अगर कोई भी परिवार मिलकर 6 मिनट अपने घर में भजन, भगवान की भजन और कथा इत्यादि करता है तो उस घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है, सुख संपत्ति से भरपूर रहती है। और जैसे ही नाम आए वही नाम ले लिया करो, क्योंकि भगवान जानते हैं कि हमारे पास इतना ज्ञान नहीं है कि हम जो ये वेद मंत्र है वो बोल पाए। संत कहते हैं ये सत्संग बड़ी दुर्लभ है। यहाँ पे हम रामायण की हर समय की तरह कुछ चौपाइयाँ हैं, क्योंकि भगवान शिव जी के मुखार बिन से ये निकली हुई एक चौपाई है जो तुलसीदास जी ने लिखी है, और ये अभिमंत्रित चौपाइयाँ हैं। चलिए हम इसको गाएं और आप सभी हमारे साथ दीजिए।
कमाते हैं तो हम जो 3% है, जो 10% है, वो हमारी कमाई में से हमें दान करना चाहिए। असली दान तो ये है कि कुछ हिस्सा प्रभु के सिमरन में और भजन में जाए, और ये जो समय है अगर हम दान करें तो हमारे जीवन का सबसे उच्च कोटि का दान होगा। गोस्वामी जी रामायण लिखने से पहले बहुत ही विस्तार पूर्वक से अपने गुरु नरहरि दास जी की वंदना की है। संत कहते हैं जहाँ मस्त गुरु होता है और मस्त शिष्य होते हैं, वहीं पे भगवत कृपा बरसती है। सच्चा गुरु तो वो है जो शिष्य का एक कण भी ना ले और उसी भगवान से मिला दे। हनुमान जी का गुरु जामवंत था। जामवंत एक ऐसा गुरु जिसने सिर्फ कृपा किया, कोई शक्ति नहीं दिया, जिसने सोई शक्ति हनुमान जी को सुमरण करा दिया। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ लिखते हैं, जामवंत के बचन सुनाई, सुनी हनुमंत हृदय अति भाई, जामवंत के बचन सुहाई, सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। तो यहाँ पे जामवंत ने हनुमान जी को बताया है कि तुम्हारा जो ये उत्पत्ति है ये भगवान श्री राम जी के कार्य के लिए यहाँ पे हुआ है। और यहाँ पे कहते हैं कि जब गुरु की कृपा नहीं होती है तो हमारा जो कार्य होता है वो कभी कभी निष्फल हो जाता है। आपके पास अगर गुरु नहीं है तो आप अपने इष्ट जो सबसे प्रिय है, चाहे वो श्री कृष्ण जी हो, चाहे वो राम जी हो और चाहे हनुमान जी हो, आप उसको अपना गुरु बना सकते हैं। चलिए हम अपने अपने गुरु को ध्यान करके और गुरु वंदना करें। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंदा, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंता। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंदा,
में हम आगे बढ़ते हैं। आज जिस जगह से हम कथा को लेकर चलते हैं वो रामायण की प्रगति की कथा है। रामचरितमानस वो है जो सहजता से हृदय की गहराइयों को प्रभावित करती है। एक दिव्य ग्रंथ है, पावन ग्रंथ है, सुहावन है, पवित्र है। हजारों साल में कभी एक बार वो सत्संग की घटना घटी जहाँ पे भगवान शंकर ने माँ भवानी को कथा सुनाई। आज जीवों के कल्याण करता है और भविष्य में भी करता रहेगा। संत बड़े प्रसन्न होकर श्रवण करते हैं। हनुमान जी जिस पर कृपा करते हैं उसी राम कथा में ले जाता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि राम दुआरे तुम रखवाले, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। कैसे पाया होगा हनुमान जी ये अमर पद, ये परम पद। आप देखें तो ऐसा एक भी मंदिर नहीं है जहाँ पे राम जी हो और हनुमान जी ना हो। हनुमान जी का सुमिरन भगवान करते हैं। प्रभु के हृदय की सम्राट है हनुमान जी, और ये अधिकार परम पद प्रभु की चरणों की सेवा ने दिया है। चलिए हम बड़े प्रेम से हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये हमारी ये रिक्वेस्ट थी ललित जी के जैसे कि हम हनुमान चालीसा का एक पाठ करें। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरना रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार।
कथा में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। और कथा उस जगह पर पिछले हफ्ते विराम हुई थी जहाँ पे भगवान श्री राम जी का ये जो रामचरितमानस ग्रंथ का प्रागट्य होने जा रहा था। जब बाबा तुलसीदास जी का कृपा की कपाट खुल गए, प्रिया और प्रीतम की प्रेरणा मिल गई, हृदय में बस गए और हनुमान जी ने गोस्वामी जी के हृदय में डेरा डाल लिया। कीजिए नाथ हृदय महाडेरा। तब चित्रकूट से हनुमान जी की कृपा से काशी आए और हनुमान जी ने कहा कि सुंदर लेखन भगवान की चरित्र की होनी चाहिए। तब बाबा तुलसीदास जी ने लिखना आरंभ किया। संस्कृत माही लिखन लागे, काशी नगरी आए, जो कछु भी दिन में लिखत, रात में शिव जी लेत चुराए। यही विधि संस्कृत में लिखने लगे और लिखते लिखते 7 दिन हुआ। और क्या होता था यहाँ पे, यही दिन लिखत चुरावत बीत गए दिन 7। हर दिन के बाद शिव शंकर जी चुरा ले जाते थे और तब तुलसी को स्वप्न में दिया, शंभु 8वीं रात प्रकट भये प्रत्यक्ष शिव, लिए भवानी साथ। तब 8वीं रात को स्वप्न में भगवान शंकर जगदम्बा भवानी सहित दर्शन दिए और गोस्वामी जी ने उन दोनों को प्रणाम किया और कहा कि हे नाथ, मैं ये ग्रंथ लिखता हूँ किंतु लुप्त हो जाती है। और शिव जी ने कहा कि ये मैं ही चुरा कर ले जाता हूँ। तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि आप ऐसा क्यों करते हो? और भगवान शिव जी ने कहा, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि संस्कृत भाषा में बहुत सी रामायण है, बहुत सी राम जी के चरित्र संस्कृत भाषा में गाया गया है और समस्त पुराणों में भी भगवान की वेद व्यास जी ने बहुत ही बखान किया है और कहा है कि आगे आने वाली जो पीढ़ी है, जो कलयुग में लोग हैं, उनको हिंदी में पढ़ने में तकलीफ होगी। आपके ग्रंथ आगे आने वाली जीव के लिए है। ये भगवान शिव जी गोस्वामी तुलसीदास जी से बोल रहे हैं। और अगर यदि आप भी संस्कृत में लिखोगे, कोई कलयुग के प्राणी ग्रहण नहीं कर पाएगा, यानी नहीं समझ पाएगा। भगवान शिव जी ने कहा आप साधारण भाषा में लेखन करें। गोस्वामी जी ने कहा कि हे प्रभु, हे नाथ, इसका कोई मोल नहीं होगा, कोई आदर नहीं होगा, क्योंकि संसार में तो संस्कृत ग्रंथ है, उसी का आदर है। शंकर जी कहते हैं, हम गौरी शंकर आशीर्वाद देते हैं कि जितने वेद मंत्रों की महिमा है, जितनी श्रुतियों की महिमा है, जितनी श्रीमद् भागवत जी की श्लोकों की महिमा है, उतनी महिमा आपकी ग्रंथ की लेखक की महिमा होगी। आप संकोच मत करो और रामायण की प्रगति कीजिए। और कहा कि जैसे अयोध्या भगवान राम जी का जन्म भूमि है, वैसे अयोध्या आप अयोध्या चले जाए, जहाँ वो अनुकूल भूमि है, और आप वहाँ जाकर रामचरितमानस का प्रागट्य कीजिए। और गोस्वामी तुलसीदास जी प्रणाम करके और कहा कि जो आज्ञा प्रभु, अयोध्या को चल पड़े। जब अयोध्या जाने लगे तो वे यहाँ पे गाते चले जा रहे थे। चले हम एक कीर्तन से देखें कि गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या कैसे जा रहे थे। चले मोरे मनवा अवधपुरी धाम रे, चले मोरे मनवा अवधपुरी धाम रे, चले मोरे मनवा अवधपुरी धाम रे, चले मोरे मनवा अवधपुरी धाम रे।
स्नान किया। स्नान करके तट पर बैठे हुए थे और उसी समय एक वैष्णव आए और कहा कि बाबा, क्या आप तुलसीदास है? और बाबा ने कहा कि हाँ, मैं ही तुलसीदास हूँ। और उस वैष्णव ने कहा कि आप मेरे गुरुजी के पास चलिए, आपको गुरुजी ने बुलाया है, आप कृपया उसके स्थान पर चलिए। और गोस्वामी जी उसके पीछे पीछे चलने लगे और सोचा, मेरा नाम ये कैसे जानता है। और तभी वो हनुमान गढ़ी के निकट में एक निर्जन स्थान पर लेकर आए, जहाँ चारों ओर बहुत ही सुंदर दिव्य वृक्ष लगे हुए थे, जहाँ एक बहुत सुंदर वेदी लगी थी और वहाँ पर अग्नि के समान तेजस्वी एक दिव्य महापुरुष योगी जी विराजमान थे। और जाकर गोस्वामी जी ने प्रणाम किया और जैसे ही गोस्वामी जी को देखा, उठकर खड़े हो गए, प्रणाम किया और गोस्वामी जी को देखकर वो भाव विभोर हो गए। गोस्वामी जी ने कहा कि हे नाथ, आप कौन है? आप हमें कैसे जानते हो? गोस्वामी जी ने पूछा कि ये जो स्थान किसका है? और तब उस संत ने कहा कि गोस्वामी जी, ये स्थान सामान्य नहीं है, ये स्थान, ये उपवन कुबेर का उपवन है। यहाँ पर सभी वृक्ष देव कुबेर के लगाए हुए हैं। और उसने कहा कि ये मेरा पूजनीय गुरु ने बहुत समय यहाँ पर भजन किया है और मेरे गुरुजी परम धाम जाने से पहले मुझसे कहा कि तुम यहाँ ठहरो। कहा कि एक दिन अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि के अवतरित गोस्वामी तुलसीदास यहाँ आएंगे और जब आ जाए तब ये स्थान उसको देखकर तुम मेरे पास आ जाना। और इसीलिए मैं अपने शिष्य को रोज सरयू के तट पर भेजता था और आज आपका आगमन हो गया। ये प्रभु की कृपा थी और ये जो स्थान है आपका है, आप ग्रहण कीजिए, यहाँ पर बड़ा ही कल्याण होने वाला है। गोस्वामी जी को वो स्थान दिया और देखते देखते योग अग्नि में अंतर ध्यान हो गया। गोस्वामी जी ने उस स्थान को ग्रहण किया। चैत्र नवमी आई। गोस्वामी जी एक बहुत ही ज्ञानी ज्योतिषी थे और जयंती योग थी, मंगलवार का दिन था। जो तिथि थी उसको जान लिया कि ये जो योग जो है भगवान का अवतार का योग था। सोचने लगा कि क्या आज फिर पुनः भगवान प्रागट्य होंगे, अवतरित होंगे। बस सोच ही रहे थे कि तभी उसी समय हनुमान जी प्रकट हुए और कहा कि क्या सोच रहे हो? यही सोच रहे हो ना, आज जयंती है, भगवान का अवतार होगा। और गोस्वामी जी ने प्रणाम किया और कहा कि हाँ, यही सोच रहा था। और तब गोस्वामी जी से हनुमान जी ने कहा कि आज भगवान का ही प्रगट्य होगा, देह रूप में नहीं, नर रूप में नहीं, तब किस रूप में होगा? आज ग्रंथ का रूप प्रागट्य होगा। और कहा जिस कार्य को करने के लिए भोलेनाथ ने यहाँ भेजा है, आज ही का दिन रामचरित का प्रागट्य होगा। आप लेखन शुरू कीजिए। कलम उठाया और सुंदर पोथी लेकर बैठे और गणेश जी का ध्यान किया। ओम गण गणपते नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गण गणपते नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। जैसे गणेश जी का ध्यान किया तभी उसी समय श्री गणेश जी प्रागट्य हो गए। जब कभी हम मंगल कार्य करते हैं तब हम सबसे पहले गणेश जी का पूजन करते हैं ताकि सब कुछ मंगल मंगल हो। इससे बड़ा मंगल और क्या हो सकता है। गोस्वामी जी के चरणों में प्रणाम, गोस्वामी जी चरणों में प्रणाम किया और कहा मैं धन्य धन्य हो गया। गणेश जी ने कहा मैं आपको आशीर्वाद देने आया हूँ और कहा कि भगवान का मंगल कार्य की शुरुआत होने जा रही है। और गोस्वामी जी ने लिखा श्री गणेशाय नमः और तभी माँ सरस्वती विराजमान हो गई। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो
तो यहाँ पे माँ सरस्वती प्रागट्य हो गई और गोस्वामी जी ने प्रार्थना की कि हे माँ, मेरे जो कलम है उसमें पधारो। और यहाँ पे कलम में पधारो वीणा वाली मेरे घर में, कलम में पधारो वीणा वाली मेरे घर में पधारो, कलम में पधारो वीणा वाली मेरे घर में पधारो। वेदों की भाषा पुराणों की वाणी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी, माँ जब सरस्वती सामने आई तब उन्होंने बहुत ही विस्तार पूर्वक से विनती की और माँ सरस्वती ने आशीर्वाद दिया और कहा कि माँ, मैं आपकी जो कलम के भीतर में विराजमान रहूंगी। और तभी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। और क्या हुआ, गौरी शंकर जी प्रकट हो गए। कहा कि आपको कोई परिश्रम रामचरितमानस लिखने में नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय वासन भाषा। रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय वासन भाषा। ये जो रामचरितमानस है, ये तो महादेव जी की अमृत वाणी है। भगवान शिव जी ने ये पहले रामचरितमानस लिखकर अपने हृदय में रखा और शुभ अवसर पाकर माँ भवानी के सामने उन्होंने ये प्रागट्य किया। भगवान शिव जी ने कहा, हम बोलते जाएंगे, आप लिखते चले जाना। और देखते ही देखते सभी देवी देवताओं की कतार लग गई। गुरु जी ने आकर दर्शन दिया, वेद व्यास जी ने आकर दर्शन दिया, सुखदेव जी ने आकर दर्शन दिया, सप्त ऋषि ने और वाल्मीकि के साथ भी दर्शन दिए। सभी के चरणों में प्रणाम किया, खूब दुलार और आशीर्वाद पाई। और उसके बाद जानकी वल्लभ लिखा और सोच ही रहे थे कि जिसका ग्रंथ लिख रहा हूँ, ये ग्रंथ जिसका है, उस इष्ट का झांकी एक और बार दर्शन हो जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा। इससे पहले भगवान राम सीता सहित लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान सहित उनको दर्शन दिया था। और तभी भगवान मंद मन मुस्कान लिए माँ जानकी के साथ प्रगट हो गए, विराजमान हो गए। अब जानकी वल्लभ विराजमान है। गोस्वामी जी भाव विभोर हो गए और तभी गोस्वामी जी ने विनती की, चरण पूजन की। विनती करते हैं, विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ हमारी। और कहूँ क्या को हृदय में रखकर लिखना प्रारंभ किया। आप अनुमान लगाइए कि कैसा सुख पाते होंगे जब गोस्वामी तुलसीदास जी अपने भगवान को सामने पाते होंगे। ये सुख वर्णन नहीं की जाती और देवता फूल बरसाते हैं। लेखन प्रारंभ किया, पहला 7 श्लोकों में किया और जो पहला श्लोक है वर्णा नामर्थ संगानाम
रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। तो उन्होंने 7 कांड में रामायण की लिखने की प्रारंभ की। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। सभी कांड का मंगलाचरण जो था वो संस्कृत में की, देववाणी में लिखी और शुरुआत मंगलाचरण से ही होती है, तभी तो सभी मंगल मंगल होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वेदों की जो गुण थी, जो रहस्य थी, मानस में रच दिया और कहते हैं कि दीप जलाया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने भक्ति का। इसीलिए यहाँ पे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, रामे नामे मणि दीप धरो तो गोस्वामी तुलसीदास जी एक और दीपक आपके रास्ते में दिखा देगा। तो यहाँ पे ये जो ऋण है हम गोस्वामी तुलसीदास जी का कभी भी उतार नहीं पाएंगे। और आप सभी जानते हैं कि ये जो रामायण की प्रागट कथा है, ये प्रयागराज में 2 ऋषियों के मिलन से ये कथा की शुरुआत हुई है। एक थे यज्ञ बालक जी और दूसरे भरद्वाज जी। जब श्लोकों से शुरू हुई तब सभी ग्रंथ श्लोकों में क्यों नहीं किया। ये लोगों की चर्चा हुई कि जब सभी मंगलाचरण 7 जो श्लोक थे क्यों और जो रामायण थी वो श्लोकों में नहीं किया। एक तो महादेव जी की आज्ञा थी और यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भाषा शाखा है सही सुरबानी है मूल रहत है धूल में शाखा पे फल फूल। मूल यानी जड़ है। कहते हैं कि जो संस्कृत है, संस्कृत से कई भाषा है। आप भारत में तो कितनी भाषा है, आप बिहार जाएंगे अलग भाषा है, गुजरात जाएंगे अलग है, कई भाषा ऐसी है। तो कहते हैं कि जो जड़ है, जो मूल है वो संस्कृत है और संस्कृत से ही ये भाषा निकली है। और कहते हैं कि जो पेड़ होता है, वो जड़ जो पेड़ होता है उस पे फल फूल फलते हैं। तो इसी तरह जो ये जो अवधी भाषा है, इसके कारण आज घर घर में रामायण पढ़ी जाती है, जो इतना सरल है कि एक बच्चा भी पढ़ सकता है। तो एक एक चरित्र से प्रभु का श्वास आता है, खुशबू आती है। तो उसमें यहाँ पे आप आगे रामायण में देखेंगे कि उन्होंने ये श्लोक लिखा है, नाना नाना पुराण निगमागम समत्यदा रामायण निगदितम कौचिदन्यापि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ नाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। तो नाना पुराण यानी अनेक पुराणों से लिया है। 18 पुराण, 4 वेद और 6 शास्त्र की रामचरित मानस में समाये हुए हैं और ये संपत तथा रामायण में वर्णित है। और गोस्वामी तुलसीदास जी अपने सुख के लिए ये रामायण लिखा है। अगर देखा जाए तो कोई एक नई रामायण नहीं लिखी है, रची है जो श्री पार्वती जी को भगवान शंकर ने कहा है और वही भाषा बात करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की ग्रंथ शास्त्रों से की है और कहा है कि कुछ कुछ मेरा विचार है। तो यहाँ पे भगवान श्री राम जी का जन्म से लेकर चित्रकूट में जाना, सीता हरण, जटायु मरणम और बाली मरण और यहाँ पे कुंभकर्ण मरण, लंका में रावण मरण, उसके बाद में अयोध्या वापस आकर राज को पाना। तो हम चले जहाँ पे हम रामायण की कथा विराम किए थे पिछले हफ्ते, कथा उस जगह पर विराम हुई थी जहाँ पे गोस्वामी तुलसी, जहाँ पे एक चेटकी ने एक यक्षिणी को उसने आज्ञा दिया था कि जाकर जो वहाँ पे राजा है जो नगर का, उसको बताया कि जितने भी साधु है, क्योंकि उसकी जो स्त्री थी किसी साधु ने उसे लेकर गया था
और जब वो नहीं पाया तो राजा से बताया कि जितने भी यहाँ पे साधुओं की जो तिलक है वो धुला दो और जितनी भी माला है सब तोड़कर एक कुंड में डाल दो। तो यहाँ पे हम आगे देखते हैं कि दोहा में क्या होता है और उससे आगे हम कथा को लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे दोहा में जहाँ पे विराम हुई थी, कह द्रुत को जाय के तुरंत चेत की पाही, तुलसीदास माला तिलक तुम तोरी कस नाही। तब किसी ने जाकर चेतकी से कहा कि तुम सभी का माला तोड़ दिया है, किंतु यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी की माला क्यों नहीं तोड़वाते। चलिए हम चौपाई से आगे करते हैं। सुनी चेतकी से Allah
यहाँ पे चौपाई में क्या हुआ, एक कोई गांव के जो गांव में रहता था उसने आकर कहा गोस्वामी तुलसीदास जी से कि तुम्हारी माला कंठी तोड़ने को चेटकी आता है। तुलसीदास जी ने कहा कि जाकर माल तिलक सो जाने, जिसकी यह माला है तिलक है वही इस बात को जाने। तब चेटकी कुटी के निकट आया गोस्वामी तुलसीदास जी के। तब एक घोर बडेडर आयो, एक बहुत ही बड़ी आंधी आई, सब सेना उड़कर गंगा में गिरी। चेटकी को भी शरीर की सुधि ना रही और उसके मुख से रुधिर की धार निकलने लगी और जल में डूबने लगा। जीव तो करके किनारे आया और रक्षा करो ऐसा कहकर तुलसीदास जी के चरण गिरा कि मैं आज अनजान हूँ, अपराध किया है जो संतों से गिरा है। क्योंकि भगवान को संत बहुत पसंद है और यहाँ पे नौदा भक्ति में भी कहते हैं कि मुझसे अधिक संतों को मानो। तो यहाँ पे संत की जो भगवान के आश्रय होता है तो भगवान कोई ना कोई बहाना करके उनको रक्षा करता है। हमारा अपराध क्षमा करो, तुलसीदास जी करुणा के स्थान है। और जब गोसाई जी ने गोसाई जी ने मुस्कुरा कर कहा, संतों की तुम दास के समान सेवा करो और 1 वर्ष तक साधुओं की झूठन खाओ, तब पवित्र होगे, इसमें असत्य नहीं है। संतों के चरणों का जल पान करके नित्य साधुओं का झूठन खाए और श्री रामचंद्र जी का दास हो गया और घर बार छोड़कर ये प्रभाव सत्संग की और संतों की संगत करने लगी। यहीं पे हम कथा को विराम करते हैं और हम एक कीर्तन करेंगे और यही कितना चलिए हम सब साथ मिलकर कीर्तन करते हैं।
अच्छा, आज यहाँ पे और कुछ यहाँ पे जो जन्मदिन का पर्व है मनाया जा रहा है, तो हम यहीं पे कथा को विराम करते हैं। चलिए हम यही कामना करते हैं कि मेरी जो मैंने कहा वो भूल चूक माफ़ करना, और मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आपका जो कर्म है पूजा बने, आपका मन मंदिर बने जिसमें प्रभु आकर विराजमान हो। चलिए हम आरती के लिए सभी खड़ी हो जाए और हम आरती करें। हाँ, जो यजमान है वो आगे आए और अपने परिवार के साथ में आरती करें। करो मिलके सकले नरे नारी रामायण माँ की
सारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आचमन कीजिए और पानी से 3 बार आचमन अब एक फूल से भगवान को आरती दिखाए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। ठीक है, फूल भगवान के चरणों में रख दें। चलिए हम आप आरती का दर्शन करें और हम शांति पाठ करें। शांति पाठ करते हैं और उसके बाद में जब आके जो कार्य है वो संपन्न करेंगे। ओम ध्येय शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आकाश शांति ओषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति देवो शांति शांति देवी। ओम शांति शांति शांति। तब तक एक हम कीर्तन करते हैं और जन्म राम कहे सुख उपजे कृष्ण कहे दुख जाए महिमा प्रसाद की पावे भोग लगाए सियावर रामचंद्र की जय। चलिए जब तक हम देवी और सज्जनों, आप सभी को राम राम। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, ललित और उसके पत्नी
बच्चे सहित अपने छोटे बड़े बेटी को बेहतर बनाने आए हैं 3 years। धूमधाम से सभी को निवर्तन न्योता दिया। 30 पीपल के खास आज अगर पार्टी रहता है तो यहाँ माहौल बिगड़ जाता है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं।